हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका उदारा, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज। सो अगर गाइज आप लोग सीएसआई नेट जून 2024 को टारगेट कर रहे हैं लाइफ साइंसेज के लिए या केमिकल साइंसेज के लिए, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं एट जेआरएफ अड्डा। यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स अवेलेबल हो जाएगा एक ऑफर प्राइस पे विच इज़ 13,999, जिसके लिए आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी। ज्वाइन करने के लिए जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। सो गाइज, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि क्या अगर आपके पास में अभी 3 महीने का टाइम है, तो क्या 3 महीने के टाइम के अंदर आप CSIR नेट JRF क्रैक कर सकते हैं? अगर हाँ, तो फिर किस तरह से आपको प्रोसीड करना चाहिए आगे इसके लिए। सबसे पहली बात, CSIR नेट JRF एक एग्ज़ाम है, ऐसा है जिसके अंदर थोड़ा टिपिकल आप लोगों के लिए पड़ता है, डिफ़िकल्ट पड़ता है। और उसका रीज़न ये है क्योंकि जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। नाउ इस वास्ट सिलेबस को डील करने के लिए कुछ अगर आप स्ट्रैटेजीज यूज़ करें, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ें, तो बिल्कुल आप 3 महीने के टाइम में इस एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स। अगर आपने सही यूनिट्स का सिलेक्शन कर लिया, पूरे के पूरे 13 यूनिट्स अब 3 महीने के टाइम में कर पाना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आपको कुछ सिलेक्टेड यूनिट्स को चूज़ करना होगा जिनको आप पढ़ेंगे अच्छी तरह से। और अगर 13 यूनिट्स टोटल हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी 13 में से ये मिनिमम है कि 9 यूनिट्स एटलीस्ट आपको करनी चाहिए। अगर आप 9 यूनिट्स कवर कर लेंगे तो उस केस में आप लोगों के बहुत अच्छे चांसेस बन जाएंगे। और इसका रीज़न ये है कि एग्ज़ाम के अंदर आपके पास बहुत मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं। जैसे अगर सेक्शन बी की मैं बात करूं, तो सेक्शन बी के अंदर आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं 50 में से। और सेक्शन सी के अंदर तो और भी ज़्यादा आपके पास चॉइसेस हैं, 25 क्वेश्चन करने हैं 75 में से, मतलब हर 3 में से एक क्वेश्चन करना है। यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा स्मार्ट अपना स्ट्रैटेजी यूज़ करें तो उस केस में 3 महीने के टाइम में भी एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको बहुत डीप तक नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए आपके पास में। एक बेसिक आपका ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपने अभी अभी अपना MSc किया है, तो उस कंडीशन में बहुत अच्छे चांसेस होंगे आपके कि आप अच्छी तरह से कुछ टॉपिक्स को ब्रश अप करें, अच्छी तरह से उनको डिटेल में पूरा अच्छी तरह से पढ़ लें, और उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। नाउ सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स के बाद में इन यूनिट्स में आपको ये देखना है कि कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको मुझे अच्छे से डेप्थ में क्लियर करना है, इनको अच्छी तरह से डील करना है। उसके लिए सेकंड स्टेप जो है वो क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर PYQs आप साथ साथ में सिलेक्ट करते रहेंगे और उन यूनिट से जो आप तैयार कर रहे हैं पर्टिकुलरली उनके PYQs अगर साथ साथ में देखते रहेंगे, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस पर्टिकुलर यूनिट में कौन से टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं पर्टिकुलर यूनिट के अंदर। उनको आप बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपका जो टॉपिक है वो भी ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात, आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि पर्टिकुलर टॉपिक से CSIR किस तरह के क्वेश्चंस बनाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं आते हैं। आप लोगों के रिसर्च एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन नॉर्मल थ्योरी से थोड़े से डिफरेंट हटके होते हैं, जिसके अंदर आपको अपना जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसका लॉजिक उस पर्टिकुलर सिचुएशन में लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक मस्ट है। अगर आपको चाहे 3 महीने का टाइम है चाहे 6 महीने का टाइम है, हर स्टूडेंट को मैं कहती हूँ कि PYQs करना एक मस्ट है, जो आपको 100% करने ही चाहिए। और इसके बिना सिलेक्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। और PYQs के साथ में आपकी जो प्रिपरेशन है इट गेट्स गियर्ड अप एक्चुअली। बहुत फास्ट आपकी प्रिपरेशन होने लगेगी, आपको समझ में आने लगेगा कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, किस डेप्थ तक कौन सा टॉपिक पढ़ना है। PYQs आप ज़रूर करें। और जो थर्ड सबसे मेन चीज़ है वो है कंटिन्यूअस रिविजन। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी वीक में एक दिन डिसाइड कर लें कि इस दिन मुझे जो भी मैंने पढ़ा है उसका रिवाइज करना है। अगर सपोज संडे को अगर आप वो डे डिसाइड कर लेते हैं, तो बाकी 6 दिन
आप नए यूनिट्स पढ़ें, उनको प्रिपेयर करें, उनसे रिलेटेड PYQs का टाइम डिसाइड कर लें, और उसके अलावा जो 7th डे आपका संडे है वो डिसाइड कर लें रिवीजन के लिए। क्योंकि अगर पिछला जो भी पढ़ा है उसको आप रिवाइज नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है उसके अंदर, और टाइम स्पैन आपके पास ऑलरेडी कम है, इसका मतलब आप ज़्यादा कंटेंट पढ़ रहे हो कम टाइम के अंदर। सो उसमें बहुत चांसेस हैं कि आप जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप भूल जाएं। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहें। नाउ जब हम रिवीजन करने लगते हैं तो फर्स्ट रिवीजन से सेकंड रिवीजन में कम टाइम लगता है, सेकंड के बाद में अगर आप थर्ड रिवीजन करते हो तो और भी कम टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि संडे के अंदर मैं 4-5 यूनिट्स का कैसे रिवीजन कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे एक एक यूनिट का साथ साथ में, तो नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करेंगे तो उसका टाइम स्पैन बहुत कम हो जाएगा, और लास्ट में आपके पास ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि आप 1-2 दिन में पूरे सिलेबस को रिवाइज कर पाएंगे। सो उसके लिए ज़रूरत है कि कंटिन्यूअस रिवीजन होते रहना चाहिए, ताकि आपके जो टॉपिक्स हैं बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। सो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क नहीं है कि 3 महीने में CSIR नेट JRF कैसे क्रैक करेंगे, बट येस इसकी शर्त ये है कि आपका जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले क्लियर होना चाहिए। आपने जब अपनी MSc BSc करी है उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो वहाँ पर आपकी क्लियर होनी चाहिए। उसके आगे से अगर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं तो उस कंडीशन में 3 महीने के टाइम में आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सो गाइज ऑल द बेस्ट आप लोगों को। अगर आपके पास 3 महीने का टाइम है और अभी आपने डिसाइड किया है कि CSIR का एग्ज़ाम देना है तो भी आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं हमारे साथ में तो आपका जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल गियर अप हो जाएगा, बहुत फास्टली आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, बिकॉज हम लोग लिमिटेड टॉपिक्स को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको उसी बेसिस पे प्रिपेयर करवाते हैं। आपको सारी जो चीज़ें हैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड यहाँ पे मिल जाएंगी, आपको सिर्फ उन टॉपिक्स को समझना रहेगा, ठीक है। और PYQs का जो प्रैक्टिस है वो तो आपको करना ही है। सो गाइज अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो JRF अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डेली 5 PM एक क्लास लाइव क्लास में लेती हूँ इसी चैनल के ऊपर, जो मंडे टू फ्राइडे होती है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करवाए जाते हैं और उनसे रिलेटेड जो PYQs हैं वो भी हम सॉल्व करवाते हैं। सो वो क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लग रही है।